हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करेंगे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.1। इसके अंदर हमें क्या करना है, हमें एक लीनियर इक्वेशन दी होगी दो वेरिएबल्स के अंदर, यानी कि हमारे पास क्या होगी, एक लीनियर इक्वेशन होगी। कितने वेरिएबल्स में? दो वेरिएबल्स में। और वेरिएबल कौन होंगे हमारे पास? एक्स एंड वाई। और हमें क्या करना है, उसको कहाँ रिप्रेजेंट करना है? ग्राफ पे हमें उसको क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है। तो हम कैसे करेंगे, एक एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन देख लेते हैं दो वेरिएबल में कैसे होती है। द वेरिएबल का मतलब एक्स और वाई, और लीनियर का मतलब क्या होता है? डिग्री कितनी हो? 1। तो जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। इसके अंदर दो वेरिएबल है, एक x और एक y, और डिग्री कितनी है दोनों की? 1। तो एक ऐसी है लीनियर इक्वेशन है किसके अंदर? दो वेरिएबल्स के अंदर। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अफ्ताब टेल हिज डॉटर। अफ्ताब एक इंसान है, एक लड़का है, उसने अपनी बेटी को क्या बताया? 7 years ago, 7 साल पहले। I was 7 times as old as you, मैं तुमसे 7 गुना ज्यादा बड़ा था। 3 years from now, 3 साल अब के बाद, I shall be 3 times old as you will be, 3 साल के बाद जब जितनी तुम हो जाओगी मैं उसका कितना हो जाऊंगा? 3 गुना ज्यादा हो जाऊंगा। रिप्रेजेंट द सिचुएशन ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली। सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना होगा कि अफ्ताब और उसकी डॉटर की एज क्या है। वो तो हमें नहीं दे रखा, तो हम क्या करेंगे, लेट करके चलेंगे। लेफ्ट अफ्ताब्स एज, अफ्ताब्स की एज कब की? नाउ। इस टाइम उसकी एज कितनी है? x years। और उसकी जो डॉटर है, हिज डॉटर, उसकी जो डॉटर है उसकी एज हमने कितनी ले ली? y years। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या दे रखा है? क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? 7 years ago, 7 साल पहले। 7 साल पहले अफ्ताब कितने का हो जाएगा? x माइनस 7 years का हो जाएगा। और 7 साल पहले अफ्ताब की जो बेटी वो भी कितनी होगी? y माइनस 7 साल की होगी। वो कहता है कि I was 7 times as old as you were then। मैं, इसकी जो एज थी किसके इक्वल थी? उसकी बेटी की एज के 7 गुना ज्यादा के इक्वल थी। यानी कि अफ्ताब की जो एज थी वो कितनी हो जाएगी? उसकी बेटी की एज मल्टीप्लाई बाय 7। हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। x माइनस 7 इक्वल टू 7 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 7y, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 49। एक दोनों टर्म्स को एक साइड ले लेंगे तो ये x, ये 7y यहाँ किसका है? प्लस का। इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। ये माइनस का 7 और ये माइनस का 49 इस तरफ, इसका माइनस का उस तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का 49 इक्वल टू 0। यहाँ से हमें क्या मिलेगा? x माइनस 7y। और 49 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 42। और 42 यहाँ किसका आएगा? प्लस का। हम उस तरफ लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो किसके इक्वल हो गया? माइनस का 42। नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है? नेक्स्ट उसने हमें दे रखा है कि 3 years from now, 3 साल बाद। 3 साल बाद अफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी? x प्लस 3, 3 साल और जुड़ जाएंगे उसके। और उसकी बेटी की एज कितनी हो जाएगी? उसकी बेटी की एज में 3 साल जुड़ जाएंगे। और वो कहता है कि I shall be 3 times as old as you will be। अफ्ताब की जो एज है उसकी बेटी की एज का कितना हो जाएगी? 3 गुना ज्यादा हो जाएगी। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। x प्लस 3 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई होगा तो 3y, 3 3 जा 9। 3y यहाँ किसका है? प्लस का। उस तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। और जो ये 3 है यहाँ किसका है? प्लस का। उस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा? तो यहाँ पे 3 किसका है? प्लस का। उस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। 9 में से 3 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा? 6। तो अब हमारे पास क्या है? दो इक्वेशन है। एक इक्वेशन तो ये है x माइनस 7y माइनस का 42, और एक इक्वेशन कौन है? x माइनस का 3y इज इक्वल टू 6। हमें क्या करना है? इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम x एक्सिस और y एक्सिस बनाएंगे। ये हमारी क्या होगी? y एक्सिस। और ये हमारी क्या हो जाएगी? x एक्सिस। ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। यहाँ पॉइंट कौन होगा? ओरिजिन 0 0। अब एक काम करते हैं, पहले इन इक्वेशन का सॉल्यूशन ले लेते हैं। इनका सॉल्यूशन लेने के लिए एक टेबल बनाएंगे हम। उस टेबल के अंदर एक जगह x रखेंगे, एक जगह y। सेम इस इक्वेशन का सॉल्यूशन लेने के लिए एक टेबल और बनाएंगे हम। एक तरफ x रखेंगे और एक तरफ क्या रखेंगे? y। तो यहाँ x और यहाँ y। सबसे पहले क्या करेंगे? x की जो वैल्यू उसको 0 लेंगे।
फिर जो y की वैल्यू है दूसरी कॉलम के अंदर उसको 0 लेंगे। सेम इसमें x की फर्स्ट कॉलम के अंदर वैल्यू 0 लेंगे, y की सेकंड कॉलम के अंदर वैल्यू 0 रखेंगे। अब देखो जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की जगह 0 माइनस का 7y इज इक्वल टू माइनस का 42, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई में उस तरफ जाके डिवाइड, तो ये हो गया 42 डिवाइडेड बाय 7, 7 6 42, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब जब y की वैल्यू 0 होगी, y की जगह 0 रखेंगे तो x माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस 42, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 42। यहाँ से देखिए जब x की वैल्यू 0 होगी, यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3y इज इक्वल टू 6 एंड y की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 2, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 2। अब यहाँ पे y की जगह 0 रखेंगे इस कॉलम के अंदर, तो y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x माइनस 0 इज इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 6। तो हमें एक x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू माइनस 42, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू माइनस 2 और x की वैल्यू 6 तो y की वैल्यू 0। अब इनको क्या करेंगे, हम अपने ग्राफ के ऊपर रखेंगे। ग्राफ के ऊपर रखेंगे तो ग्राफ को थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं, शायद हमारे ग्राफ से यहाँ से काम नहीं चलेगा, हमें दोबारा से ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो ये हमारी टेबल है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन की टेबल है जहाँ x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0 x की वैल्यू 42, और ये सेकंड टेबल है x की वैल्यू 0 y की वैल्यू माइनस 2, y की वैल्यू 0 x की वैल्यू 6 है। अब हम क्या करेंगे, इसे ग्राफ पे रखेंगे। तो फर्स्ट टेबल की फर्स्ट कॉलम देखिए x 0 y 6, x 0 y की वैल्यू 6, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, तो ये पॉइंट कौन हो गया 0 6। y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 42 माइनस 42, y की वैल्यू 0 यहाँ है, 0 पे दोनों की वैल्यू 0 होती है, और x की वैल्यू माइनस 42 यहाँ, तो ये पॉइंट कौन हो गया हमारा माइनस का 42,0। तो हम क्या करेंगे, हम देखो हमें 2 पॉइंट मिल गए, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट ए। हमें क्या निकालना है, हमें इक्वेशन हमें ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमें जो 2 पॉइंट मिले इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। हम इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, जो स्ट्रेट लाइन किस लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, जिसका हमारे पास ये टेबल था, यानी कि x माइनस का 7y इज इक्वल टू 42 को ये लाइन रिप्रेजेंट करेगी। अब दूसरे पॉइंट को पुट करेंगे, x की वैल्यू 0 y की माइनस 2, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू माइनस 2 यहाँ, तो ये पॉइंट कौन हो गया 0, माइनस 2। फिर y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 6 यहाँ, तो ये पॉइंट कौन हो गया y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 6। अब देखो हमारे पास 2 पॉइंट फिर आ गए, इन दोनों पॉइंट्स को जब हम मिलाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, एक दूसरी स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी, जो किस लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 को। तो ये इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सेकंड क्वेश्चन हमारा है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम। एक क्रिकेट टीम का जो कोच है, यानी कि क्रिकेट टीम का जो कोच है, उसने क्या किया, 3 बैट और 6 बॉल खरीदी इतने रुपए में। उसने दोबारा से फिर खरीदा, क्या खरीदा, अनदर बैट, एक और बैट खरीदा और 3 बॉल और नहीं खरीदी उसी तरीके की, और इतने रुपीज में खरीदी। तो कहते हैं इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली दोनों तरीके से दिखाना है। तो हम लेट करते हैं, क्या लेट करेंगे, कॉस्ट ऑफ ए बैट, एक बैट की जो कॉस्ट है वो कितनी हो जाएगी रुपीज x, और फिर लेट करेंगे कॉस्ट ऑफ ए बॉल, एक बॉल की जो कॉस्ट है वो कितनी हो जाएगी रुपीज y। तो हमें 3 बैट और 6 बॉल की कीमत दे रखी है, तो 3 इंटू एक्स, 3 बॉल की कीमत होगी, प्लस 6 इंटू वाई, 3 बैट और 6 बॉल की कीमत होगी, और इनकी वैल्यू कितनी है रुपीज 3,900। दूसरे पास ने क्या रखा है, एक बैट और 6 बॉल यानी कि x, प्लस एक बैट और 3 और बॉल यानी कि 3y, इन दोनों की कॉस्ट कितनी है रुपीज 300। हमें क्या करना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। फिर से हम क्या करेंगे, 2 टेबल बनाएंगे, एक फर्स्ट इक्वेशन के लिए और एक सेकंड इक्वेशन के लिए। उसमें क्या करेंगे, एक बार x को 0 लेंगे फर्स्ट कॉलम में और दूसरी कॉलम में y को 0 लेंगे, फिर से एक बार x को 0 और एक बार y को 0। अब देखिए जब x की वैल्यू 0 है, यहाँ पे जब हम 0 पुट करेंगे x की जगह, तो बच जाएगा 6y इज इक्वल टू 3,900। अब 6 यहाँ मल्टीप्लाई में उस तरफ जाके किस का हो जाएगा, डिवाइड का, तो y की वैल्यू आ जाएगी, इसको पहले 2 से डिवाइड करें, 2 3 6, 2 1 2,
2 9 ज़ा 18 एंड 2 5 ज़ा 10 और ये बच गया 0। फिर अगेन 3 से 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, 3 5 ज़ा 15 और 0। तो y की वैल्यू आ गई 615 यानी कि हो गया 650। x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, y को 0 पुट करेंगे। जब y 0 हो जाएगा तो ये आ जाएगा 3x इक्वल टू 3900। तो ये आ गया 3x इज इक्वल टू 3900। x की वैल्यू आ जाएगी 3 उस तरफ जाके किस का हो जाएगा, डिवाइड का। तो ये हो जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 और 2 0 यानी कि 1300। दूसरे इक्वेशन में x को 0 लेंगे तो x 0 हो जाएगा तो 3y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1300 यानी कि y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1300 डिवाइडेड बाय 3। तो y की वैल्यू आ गई 1300 डिवाइडेड बाय 3। जब y को 0 लेंगे, यहाँ पे जब y की जगह 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1300। अब इसको क्या करेंगे, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। हमने हमारा जो ग्राफ है उसके अंदर कितने का डिफरेंस लिया है, 200 200 का डिफरेंस लिया, यानी कि 200 200 का हमने डिफरेंस लिया है। सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट प्लॉट करेंगे, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 650। x की वैल्यू 0 यहाँ है और y की वैल्यू 650। 600 से 50 ज्यादा, तो यहाँ पे हम कौन सा पॉइंट लेंगे 650 का। तो ये पॉइंट हो जाएगा 0,650। सेकेंड पॉइंट है y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 1300। y की वैल्यू 0 यहाँ है और x की वैल्यू 1300 यहाँ पे होगी। तो ये वैल्यू होगी हमारे पास 1300,0। अब हमें क्या करना है, 2 पॉइंट मिल चुके हैं, इन दोनों पॉइंट्स को क्या करना है, मिला देना है। तो हमें लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। तो हम इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर देंगे, मिला देंगे और हमें क्या मिल जाएगी, लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। तो ये हमारे पास क्या आ गई, लाइन की इक्वेशन आ गई। कौन सी लाइन की इक्वेशन आ गई, 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। तो ये हो गया 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। अब सेकंड पॉइंट को रखेंगे। सेकंड पॉइंट के अंदर x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1300 डिवाइडेड बाय 3। एक काम करते हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। 1300 डिवाइडेड बाय 3, 3 4 ज़ा 12, 10 3 3 ज़ा 9, अगेन 10 3 3 ज़ा 9, ऐसे ऐसे 3 चलता रहेगा। तो ये अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल है, 4333 के। तो 400 यहाँ है और 333 हम यहाँ मान लेते हैं। तो ये हो गया 433। तो ये हमारा पॉइंट किस का आ गया है, 0,433 का। फिर हमारे पास है 0,1300, 0,1300 हमारे पास यहाँ होगा। तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया 1300 का, x की वैल्यू 1300। तो एक पॉइंट हमारे पास यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ, इन दोनों को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद हमारे पास किसकी इक्वेशन आ जाएगी, इस वाली लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। तो ये हमारे पास है x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्राफ्स इन अ डे grapes if found to be 160, or the cost of 2 kg apples and 2 kg grapes is equal to 300। तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट मान लेंगे। लेट करते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल, 1 kg एप्पल की हमने कॉस्ट ले ली ₹x, और कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स वो हमने क्या मान लिए, ₹y। तो सबसे पहले 2 kg एप्पल्स और 1 kg ग्रेप्स यानी कि 2x प्लस y, और कॉस्ट कितनी दे रखी है 160। सेकेंड में हमारे पास क्या है, 4 kg एप्पल्स यानी कि 4x, 1 kg एप्पल की वैल्यू x है, तो 4 kg एप्पल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4x। 2 kg ग्रेप्स यानी कि 2y इज इक्वल टू कितना हो गया 300। हम फिर से क्या करेंगे, 2 टेबल बनाएंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, इनको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। यहाँ x यहाँ y, एक बार x 0 लेंगे, एक बार y 0 लेंगे। सेम दूसरी इक्वेशन के लिए भी टेबल बनाएंगे, एक बार x एक बार y, एक बार x को 0 और एक बार y को 0। जब y की वैल्यू 0 होगी, जब x की वैल्यू 0 होगी, जब हम x की जगह 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 160। जब y की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2x इक्वल टू 160। तो 2x इक्वल टू 160, x की वैल्यू आ जाएगी 160 डिवाइडेड बाय 2, 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 80। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 80। यहाँ पे जब x को 0 लेंगे तो 2y इक्वल टू 300, तो 2y की वैल्यू आ गई 300, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 150। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 150। जब y को 0 लेंगे तो 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा 300, x की वैल्यू आ जाएगी 300 डिवाइडेड बाय 40, यानी कि 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, तो ये कितना हो गया 75।
अब हम क्या करेंगे, हमारा ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। हमारे पास डिफरेंस ज़्यादा का है, तो हम डिफरेंस को कितना ले लेंगे, 40 का ले लेंगे। 40, 80, 120, 160 एंड 200। यहाँ पे 40 का डिफरेंस लेंगे, 40, 80, 120 एंड देन 160, और यहाँ पे हो जाएगा 200। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 160, x की वैल्यू 0 यहाँ पे और y की वैल्यू 160 यहाँ पे, तो ये पॉइंट हो गया हमारे पास 0,160। फिर y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 80, y की वैल्यू 0 इसी पॉइंट पे और x की वैल्यू 80 यहाँ पे, तो ये पॉइंट हमारे पास हो गया 80,0। हमारे पास 2 पॉइंट आ गए। दोनों को जैसे हम ज्वाइन करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगी, एक एक लाइन आ जाएगी, और वो लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है, हमारी इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी। यानी कि ये लाइन किसकी है, 2x + y = 160 वाली इक्वेशन की है। सेकंड में हमारे पास x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 150, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 150 हमारे पास यहाँ होगी, तो ये को मैं 0,150। फिर y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 75, y की वैल्यू 0 यहाँ पे और x की वैल्यू 75 यहाँ पे, तो ये हमारे पास है 75,0। और जैसे इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगी, एक दूसरी लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, जिस दूसरी इक्वेशन की लाइन आ जाएगी, और वो इक्वेशन कौन है, 4x + 2y = 300। तो ये 4x + 2y = 300। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है।